केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर। सरकार ने महंगाई भत्ता सहित की ये 6 बड़ी घोषणाएं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इन घोषणाओं में सबसे ज़्यादा इंतजार महंगाई भत्ता यानी कि डीए, महंगाई राहत यानी कि डीआर का था। और आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं और किस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर था कि डीए और डीआर को लेकर। तो लंबे समय से इंतजार के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली को सरकार की मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस लाभ के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सितंबर के महीने में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हुआ था यात्रा भत्ता को लेकर। तो केंद्र सरकार ने अपने रिटायर कर्मचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की। रिटायर कर्मचारियों को अब 180 दिनों तक अपने टीए का विवरण देना होगा। गौरतलब है कि पहले यह सीमा 60 दिनों की थी और अब यह नया नियम 15 जून से लागू कर दिया गया है। और इस नए नियम के अनुसार एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपना यात्रा भत्ता बिल 180 दिन के अंदर जमा करा सकता है। उसके बाद में तीसरा बड़ा फैसला यहाँ पर कि हाउस बिल्डिंग एडवांस के नियमों में भी सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। तो केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी कि HBA को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने HBA के ब्याज दर को 7.9% कर दिया था और ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। अगर आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस कम ब्याज दर पर ले सकते हैं। फिर तीसरा बड़ा फैसला यहाँ पर था कि ईमेल, व्हाट्सएप और SMS पर मिलेगी पेंशन की पूरी जानकारी यानी कि पेंशन स्लिप। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप उनके ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के जरिए उनके मोबाइल पर भेज सकते हैं। और आपको बता दें कि यह नया नियम 1 जुलाई 2021 से देश भर में लागू हो चुका है। पांचवा बड़ा फैसला यहाँ पर कि पेंशन भोगियों को भी सरकार के द्वारा बड़ी राहत दी गई है। तो सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं बाद में भी पूरी की जा सकेंगी। इस तरीके से परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यानी कि अब यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों के द्वारा पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा कराने के तुरंत बाद ही फैमिली पेंशन की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद में छठा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया था कि बाल शिक्षण भत्ता जो है उसमें भी ढील यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है। DOPT ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उसके तहत बाल शिक्षण भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के नियमों में ढील दी गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम के लिए संबंधित कर्मचारियों से स्वयं प्रमाणन पर निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भुगतान के ईमेल, SMS की प्रिंट आउट के जरिए भी कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिइंबर्समेंट किया जा सकेगा। तो ये 6 बड़े बदलाव और बड़े आदेश पिछले सप्ताह के दौरान सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।